करेंगे, ये वाला प्रसंग जो है संपूर्ण कर दें। बहुत दिनों से श्रवण कर रहे। गदाधर पंडित जी में श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए अतुलनीय प्रेम है। उसका कारण श्री चैतन्य महाप्रभु परम भक्त के रूप में बहुत शुद्ध पवित्र चरित्र वाले और साथ ही साथ में सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति का मार्ग उसी के ऊपर चलने वाले, इसीलिए उनके संग में रह करके सदैव उनको ब्रज की जो सर्वश्रेष्ठ आराधना पद्धति वो सहज रूप में ही अपनी आप से सब चलती रहती है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका अतुलनीय प्रेम जो है वो दिन प्रतिदिन वर्धित होता जाता है। ये कोई ऐसी वाली क्रिया नहीं है जो कि मैकेनिकल हो। ये स्वाभाविक ही है कि यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु को देखता है तो चाहता है तो उसका इस प्रकार का स्वाभाविक रूप में होता जाता है। अतुलनीय गौर प्रेम है उनके हृदय में, इसीलिए सब समय ही उन्हीं के अनुसार समस्त क्रिया करते रहते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जाने लगे गौड़ देश की तरफ, वहां से जाएंगे वृंदावन, गदाधर पंडित उनके साथ साथ में चलना चाहते हैं, चलना प्रारंभ भी कर दिया। उद्देश्य क्या है? उनके साथ में ही रहना है। किंतु इनका साथ में रहने वाला उद्देश्य सदैव सेवा करने का उद्देश्य, उसी भावना के साथ में चले। और प्रभु के बिना जीवन धारण किया जा सकता, अब इनको उस प्रकार का मन में ही नहीं आता। मन में क्या रहता है? यही है तभी जीवन है, नहीं है तो फिर प्राण ही नहीं रहेंगे। इस प्रकार का उनका स्थिति है। फिर दूसरा बताया कि महाप्रभु ने किंतु साथ में चलने से निषेध किया कि आप नहीं चलो साथ में। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया हुआ है? क्षेत्र संन्यास ग्रहण किया हुआ है। क्षेत्र संन्यास छोड़ना नहीं। महाप्रभु ने इस प्रकार से निषेध किया। पंडित कहे जहां तुम्ही से ही नीलाचल। अब दो तरह के विचार हैं। एक श्रील स्वामी महाराज जी, वो एक समय में वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में कथा कर रहे थे। वहीं पर रहते थे वो पहले। उनके कुछ शिष्य हुए विदेशों में, उनको साथ में लेकर के आए। उस समय इस्कॉन टेम्पल वृंदावन बना नहीं था। आए और स्वयं तो राधा दामोदर के जो उनके अपने कक्ष उसी में रहे और उनके आश्रित जनों ने आसपास में किराए पर स्थान ले लिए। नित्य प्रति कथा करते थे। रूप गोस्वामी जी की समाधि जहाँ पर है वहीं पर उसी प्रांगण में। कार्तिक का महीना, बहुला अष्टमी का दिन आया। उनके बहुत सारे शिष्य लोग उस दिन राधा कुंड में स्नान करने के लिए चले गए। श्रील स्वामी महाराज जी ने जब बहुत सारे आश्रितों को नहीं देखा तब उन्होंने कहा कि आज सभी लोग कहाँ पर हैं? तो सुनने के लिए मिला वो लोग राधा कुंड गए हैं। तब स्वामी महाराज जी ने बोला कि जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो वो राधा कुंड क्या करने गए हैं? जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ राधा कुंड में क्या करने गए हैं? तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जहाँ पर मैं हूँ वहीं पर ही उनका राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, ब्रजमंडल, गौड़ मंडल सब कुछ यहीं पर ही है। उनको यहीं पर ही उसका फल मिलेगा। वो वहां पर गए, वहां उनको क्या मिलेगा? ऐसे वाला बोल दिया। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो एक बार जगन्नाथपुरी में चटक पर्वत में कथा बोल रहे थे।
उसी समय एक दिन आया जब कुछ ऐसा वाला नक्षत्र ग्रहों का संयोग, जो बहुत सारे लोग समुद्र में उस दिन स्नान करने के लिए आते हैं, उस मुहूर्त का महिमा है। तब कुछ लोग जो हैं वो चले गए। तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ये लोग परम सौभाग्यवान, इतना सुंदर नक्षत्र ग्रहों का सुयोग बना और ये लोग स्नान करने के लिए चले गए। मैं दुर्भागा हूँ, मैंने उस की तरफ ध्यान ही दिया नहीं कि वो मुहूर्त अच्छा वाला था, स्नान करना चाहिए। ये क्यों कहा? वास्तविक रूप में कटाक्ष किया। स्वामी महाराज जी ने स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दिया और प्रभुपाद जी ने कैसे बोला? इनडायरेक्टली, कि ये सौभाग्यवान बहुत जो वहां चले गए, स्नान कर लिया जल में, हम दुर्भागे। किंतु वास्तविक रूप में क्या कहना चाहते? जो उससे लाभ होगा क्या? यहाँ पर जो हरि कथा कीर्तन का सुयोग मिला, इससे बढ़कर के और किसी भी प्रकार का ये नक्षत्र ग्रहों का संयोग, स्नान करने का समय, किसी विशेष स्थान का, वो सब हम लोग उसको गुरुत्व ही देते नहीं। उस प्रकार का प्रभुपाद जी ने कह दिया। एक समय हमारे श्रील महाराज जी श्री चैतन्य गौड़िया मठ के बहुत सारे भक्तों के साथ में वो हरिद्वार में कुंभ के मेले में गए हुए थे। श्री चैतन्य गौड़िया मठ का कैंप लगा था बहुत बड़ा, जिससे कि सारे वैष्णव लोगों को सुविधा दे सकें। महाराज जी वहीं पर ही, महाराज जी के पास में संवाद आया श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी का कि आप किसी भी व्यक्ति को क्या करो, चंडीगढ़ में भेज दो। एक व्यक्ति, किसी के भी आने से काम चलेगा, मैं चंडीगढ़ में हूँ, किसी एक व्यक्ति को भेज दो और हमारा काम बन जाएगा। मेरा संवाद मिलने के साथ साथ में भेज देना, ठीक है। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 10 व्यक्तियों से पूछा, उनको संवाद बतलाया, गुरु महाराज जी ने ऐसा कहा है। तो उन्होंने क्या कहा? आप अभी बता रहे हो रात को 10 बजे है, सुबह 4 बजे ही गंगा में स्नान करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। सुबह स्नान करके चले जाएं, काम चलेगा। तो अर्थात कोई भी साथ नहीं जाना चाहता, उस समय नहीं जाना चाहते। महाराज जी ने स्वयं ही क्या किया? रात को चलना प्रारंभ किया चंडीगढ़ के लिए। सुबह जाकर के पहुंच गए। उनका स्नान इत्यादि, वो मुहूर्त, गंगा स्नान, ये सब कुछ हुआ ही नहीं। और क्या कह रहे हैं? मैं जब मार्ग में जा रहा था, मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि मेरे को गुरु सेवा का सुयोग मिला है। मैंने उसी को गुरुत्व दिया, उसके द्वारा जो मेरा लाभ होगा वो स्नान इत्यादि से कोई लाभ होगा नहीं। तो इस प्रकार का अब एक विचार नहीं होता, बहुत सारे विचार आते हैं साथ में। इन्होंने कौन सा व्रत लिया हुआ है? आचार्य सेवन व्रत। और ये आचार्य सेवन व्रत जो है, ये आचार्य सेवन व्रत किसके लिए होता है? ब्रह्मचारी के लिए बोलते हैं। और जब सन्यासी होते हैं तब उनके लिए बोलते हैं मुकुंद सेवन व्रत। वो मुकुंद सेवन व्रत लेते हैं। आचार्य सेवन व्रत, ये व्रत सबसे बड़े। ये लेने से क्या होता है? बाकी जितने भी सारे व्रत लेने का लाभ होता है, इसी में अपनी आप मिल जाता है, कोई कमी होती नहीं। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी के एक शिष्य, वो रहना चाहते थे राधा कुंड में। उन्होंने, उनके गुरुजी श्रील माधव गोस्वामी महाराज उनको कहीं भेजना चाहते थे सेवा के लिए। उसने गुरुदेव को लिख करके भेजा, गुरुदेव मेरे को राधा कुंड में ही रहने दो, मैं यहीं पर ही रह के भजन साधन करना चाहता। इस स्थान को छोड़ते समय मेरे प्राण छटपट करते हैं। तो माधव गोस्वामी महाराज जी ने लिख करके भेजा, ये तुम्हारा अभी भक्ति राज्य में ऐसा वाला स्तर नहीं आया जिस तरह से तुम वर्णन कर रहे हो।
कि तुम्हारे प्राण छटपट कर रहे हैं। ऐसा हमारा विश्वास नहीं है, ऐसा तुम्हारे प्रति हमारा विश्वास आता नहीं। तुम यदि अपना कल्याण चाहते हो तब हमारे जो वचन उसके अनुसार चलना प्रारंभ करो। यदि वैसा नहीं करते, अपने मन के अनुसार चलते हो, राधा कुंड श्रेष्ठ ना तो गोवर्धन श्रेष्ठ, तब फिर तुम्हारा कल्याण जो है सुदूर पराहत, बहुत दूर है कल्याण। इसलिए अपनी स्वतंत्रता को छोड़ करके जो वैष्णव धर्म का मूल भित्ति है अनुगत्य धर्म, उसके अनुसार चलो। तो ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण जिसमें अब कोई, इसमें तो क्या दिखलाई दे रहा है, गदाधर पंडित साथ जाना चाहते, महाप्रभु निषेध कर रहे हैं। और किसी जगह पर क्या आता है, गुरुपाद पद शिष्य कहीं जाना चाहता, गुरु निषेध करते, जो नहीं हमारे साथ में रहो। कभी शिष्य कहता है गुरुदेव मैं आपके साथ रहना चाहता, उसको निषेध करते, नहीं तुम आश्रम में रह करके सेवा करो। सबके लिए अलग अलग एक नियम होता नहीं। क्यों? जिसका जिस प्रकार का योग्यता, भक्ति राज्य में स्तर, उसके बाद में गुरुपाद पद्म का अभिलाषा, उसमें समय की आवश्यकता, अलग अलग कार्य। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनको महाप्रभु ने कहाँ भेज दिया? वृंदावन जाओ और वहीं पर सेवा कार्य करो। इनको तो साथ में रखा नहीं, गोविंद प्रभु को अपने साथ में रखा। तुम क्या करो? मेरी सेवा करो। गुरुदेव कहते थे कि इसका अर्थ क्या हुआ, गोविंद प्रभु जो हैं भक्ति राज्य में बहुत बड़े और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी छोटे, और गोविंद प्रभु जो हैं वो महाप्रभु के अत्यंत प्रिय और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उनसे कम प्रिय। ऐसे वाला विचार होता नहीं, विचार अलग है बिल्कुल। गोविंद प्रभु को अपने पास में रखा कि जो सेवाएं मेरे को यहाँ पर आवश्यकता, ये वो पूरी कर सकता है, किंतु जो वहां जाकर के आवश्यकता, वृंदावन जाकर के कार्य करने की, ये कार्य ये नहीं कर सकता। इसलिए दूर जिनको भेजा वो बहुत योग्यता से संपन्न, और जिनको निकट में रखा उनका योग्यता अलग प्रकार का। तो इसलिए ये कोई मापदंड नहीं होते, जो गुरुपाद पद्म ने जिनको पास में रखा वही बहुत योग्य, अथवा जिनको दूर में भेज दिया वो बहुत योग्य। दूर में भेजने वाले को भी कभी कभी किसी को दूर भेजते हैं जो जान ना खाए, अपने आप से कुछ ना कुछ करे और अपने आप आगे बढ़े। अलग अलग परिस्थितियां, सबके लिए एक ही तरह से विचार नहीं होता। अभी गदाधर पंडित जी को जो क्षेत्र संन्यास उन्होंने जो लिया था, वो कैसे वाला लिया था? ऐसे वाला नहीं जैसे अभी हमने सुना कि एक व्यक्ति कहता है मैं राधा कुंड में रहना चाहता, मेरा यहाँ से प्राण छटपट करता है, मैं जाऊंगा नहीं, इतना आसक्ति हो गया मेरे को, इतना प्रेम हो गया। वो तो केवल माधव गोस्वामी महाराज जी ने बोल दिया, तुम्हारा वो स्तर नहीं है, केवल तुम बोल रहे हो, तुम्हारा वो मनोधर्म है। किंतु जो गदाधर पंडित, उनका इस प्रकार का मनोधर्म वाला स्थिति नहीं है, उनका बहुत उन्नत स्थिति है। तो इसलिए इस वस्तु को प्रभुपाद जी ने क्या बोल दिया कि जो गदाधर पंडित के जैसी चित्त वृत्ति वाला, वही मर्मी व्यक्ति जिसका हृदय उतने उन्नत स्तर पर पहुंच चुका है, वो व्यक्ति ही उनके हृदय की स्थिति को समझ सकता है। सभी नहीं समझ सकते, और सभी लोग कोई केवल कभी किसी का उदाहरण, कभी किसी का नाम लेकर के अपने ऊपर उसको लागू नहीं कर सकते। गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास छोड़ दिया था, मैं भी जो इच्छा छोड़ दूंगा, जो इच्छा पकड़ लूंगा। उन्होंने गोपीनाथ जी की सेवा का व्रत लिया था एक समय पे उन्होंने छोड़ दिया, मैं भी कभी लूंगा और कभी छोड़ दूंगा। ये सारे बात यहाँ पर समझाने के लिए नहीं है। इस प्रसंग का जो इम्पोर्ट है वो बहुत डिफरेंट है। जैसे हमारे सुंदर प्रभु कल बोल रहे थे कि अभी लोगों को ठीक से ये भी नहीं पता कि
संकल्प करना होता क्या है। इन्होंने संकल्प किया कि मैं गोपीनाथ जी की सेवा सब समय करूंगा। संकल्प करना ही नहीं आता, पता ही नहीं है, अर्थ भी नहीं पता। फिर इन्होंने प्रतिज्ञा किया मैं क्षेत्र संन्यास ग्रहण कर रहा हूँ। तो कहते प्रतिज्ञा करने का ही अर्थ नहीं पता लोगों को। गुरुपाद पद्म से दीक्षा लेते हैं, हरि नाम लेते हैं, क्या प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, कैसे उसके ऊपर स्थिर रहना पड़ता है, कभी अगर वो काम नहीं कर पाते कैसे विलाप करना पड़ता है, क्या पश्चाताप करना होता है, अगले दिन कैसे फिर वो सारा जो हरि नाम कम किया, आनिक ठीक से नहीं किया, ग्रंथ पाठ नहीं किया, कैसे उसका पश्चाताप करना पड़ता है, ये सब कुछ आता ही नहीं जिसको, उसके लिए ये प्रसंग क्या रेलिवेंट है, उसको समझ ही आता नहीं कुछ भी। और महाप्रभु ने शपथ दिलाई कि गदाधर तुम्हें मेरी शपथ है, अगर तुमने आगे कुछ भी बोला जो मैं कहता हूं वही कर लो। तो कहते शपथ क्या होता है, इसकी ग्रेविटी क्या होती है, इसका फल क्या होता है, यही नहीं पता लोगों को। केवल मात्र क्या है, कुछ एक दो चीजें किसी से सुन लिया, समझ लिया, बस बोल दिया, सिर पे हाथ रख के माँ कसम कहता हूँ, ऐसा नहीं करते। अथवा नहीं तो अभी क्या लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं टच वुड, ये टच वुड क्या होता है ये पता नहीं, लकड़ी को हाथ लगा के बोलते हैं टच वुड, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या, ठीक रहेगा सब समय। अगर टच वुड नहीं करूंगा, लकड़ी को स्पर्श करके नहीं बोलूंगा, तो मेरे को अपनी नजर अपनी आप लग जाएगी, फिर मैं कल बीमार पड़ जाऊंगा। तो इस प्रकार से जिस वस्तु को जिस भावना के साथ में बोलते हैं, करते हैं, संकल्प लेना, प्रतिज्ञा करना, शपथ लेना, इन सारे वस्तुओं का अगर मेरे को ठीक ठीक रूप में इन शब्दों की जो भावनाएं अगर वही ना पता हो, तब फिर मेरे लिए क्या हो जाता है, सारा कुछ इरेलीवेंट। ये सिखला रहा है प्रसंग हमारे को। जैसे जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, उनका शपथ दिलाई जाती है। शपथ दिलाई जाती है अर्थात शपथ क्या लेते हैं साधारण शब्दों में, कि मैं शपथ लेता हूं कि इस पद पर जहां पर मैं पहुंचा हूं इसके साथ में पूरी तरह से न्याय करूंगा, जो सारे गुप्त रहस्य हैं वो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं बताऊंगा, जो सब कुछ करूंगा वो ऐसे वाला करूंगा जिससे कि ये पद का जो मर्यादा है वो पूरी तरह से बना रहे। ये सारी बातों की भावनाओं के साथ में कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं एक बड़े पद पर बैठा हूं, मेरा थोड़ा सा भी कुछ भूल होने से बहुत सारे लोगों को कष्ट होगा, इसलिए मैं बड़ा सावधान रहूंगा। ये सारी भावनाओं को लेकर के वो क्या करता है, शपथ लेता है। बच्चों का खेल नहीं है जिसमें हजारों लोग इन्वॉल्व हों, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी, उस आंसरेबल है हर चीज के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, अंधे की तरह काम नहीं कर सकते, पागल की तरह। उस प्रकार का उनका एक चित्त स्थिर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो सारी बातें बोली गई उसके लिए जो पहले एक अपना समझ का स्तर होना चाहिए कि इन्होंने संकल्प लिया, इन्होंने प्रतिज्ञा की और फिर अभी प्रतिज्ञा छोड़ रहे हैं, कब छोड़ी जा सकती, कब दोष नहीं लगता, कब छोड़ने पर दोष लगता है, ये सारा गंभीरता समझना पड़ता है। जैसे लोकनाथ गोस्वामी जी ने संकल्प किया था, प्रतिज्ञा ली थी कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने प्रतिज्ञा किया, मैं किसी को भी मंत्र दीक्षा इत्यादि नहीं दूंगा, किंतु फिर भी दिया। तो अभी वो जो प्रतिज्ञा भंग की उसमें दोष हुआ या नहीं हुआ, उनका दोष नहीं होता। हमारे महाराज जी ने ये बात अपने एक पत्र में लिख करके रखी थी कि माधवेंद्र पुरी पाद उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं क्या करूंगा, अयाचक वृत्ति से रहूंगा, बिना मांगे यदि दूध मिलेगा पीऊंगा, किसी से मांगूंगा नहीं।
अपने लिए दूध तक भी नहीं मांगूंगा, और किसी वस्तु का तो कहना ही क्या, कभी कुछ नहीं मांगूंगा। अयाचक व्यक्ति, अपनी आप से जो भी मिलेगा उसमें से भी अपने पास कुछ नहीं रखूंगा, केवल मात्र क्या करूंगा, दूध मिलने पर थोड़ा सा उसको ग्रहण करूंगा और कुछ नहीं रखूंगा। किंतु वही माधवेंद्र पुरी, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। गोपाल के प्रेम में दूध लेना तो अलग, लोगों का अपनी आप देना तो अलग, ये जाकर के खड़े हुए गांव के लोगों के पास में, गोवर्धन, जतिपुरा में, हन्योर में, कि क्या करो, आप लोग अपने साथ में फावड़े लाओ, कुल्हाड़ी अपनी निकालो, मेरे साथ में चलो, मेरे लिए काम करो, विग्रह को निकलवाओ, फिर विग्रह को मेरे साथ ऊपर पहुंचवाओ, अपने घर से टोकरियां लाओ, रस्सियां लाओ, सारा कुछ करो, फिर ऊपर बिठाओ, अभिषेक का सामान लाओ, वस्त्र लेकर के आओ, श्रृंगार का सामान लाओ, अन्न इत्यादि वस्तुएं लाओ, बहुत सारा पेय पदार्थ लाओ, नित्य प्रति अन्नकूट करूंगा, सारा कुछ मांगना प्रारंभ किया। चंदन मांगने के लिए गए, कर्पूर मांगने के लिए गए, क्यों सारा कुछ तोड़ दिया व्रत अपने लिए। इसलिए जब व्रत लिया था जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, व्रत को तोड़ा भगवान के लिए, इसलिए उसमें दोष हुआ नहीं। क्षेत्र संन्यास लिया था भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्षेत्र संन्यास को छोड़ा भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए। गोपीनाथ जी की सेवा को प्रारंभ किया था महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, छोड़ने के लिए जब इच्छा किया तब भी महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। उसमें उनका अपना किसी भी प्रकार का कोई भी देह के सुख के लिए, मन के सुख के लिए और किसी स्वार्थ के लिए कुछ भी करना नहीं था। इसलिए वो जो भूमिका, उस भूमिका में पहुंचे बिना अगर मैं अपनी आप से कुछ भी करता रहता हूं, कभी जैसे हमने सुन लिया कि माधवेंद्र पुरी पाद जी ने गायत्री मंत्र इत्यादि को प्रणाम कर दिया, हे संध्या वंदन, अब मैं तुम्हारा आदर नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा आदर अब नहीं करूंगा, मेरे पास मत आना, मैं प्रेम सेवा में व्यस्त हूं। तो यदि उनका अनुकरण करके मैं भी आज वही करूं, अपने मंत्र इत्यादि करना बंद कर दूं, संध्या वंदन तुम्हारे को मेरा प्रणाम है, तो मेरा काम चलेगा? मैं तो उनके वाले स्तर वाला नहीं हूं, मेरा दोष होएगा। मैं प्रेम सेवा में आविष्ट नहीं हूं, इससे मेरा दोष होएगा। किसी ने गुरु सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए किसी दिन हरि नाम उसका कम हुआ, उसका एक स्थिति, और मेरा फालतू में किसी के साथ में प्रजल्प करते करते समय बहुत चला गया, मेरा हरि नाम भी कम हुआ। तो मेरा कम होना और उसका कम होना, कम तो दोनों का हरि नाम हुआ, किंतु दोष किसको लगेगा? दोष किसको लगेगा? वासुदेव प्रभु बताओ। प्रजल्प करके करेगा, किंतु क्रिया तो एक ही हुई। इसलिए क्रिया एक होने पर भी होता नहीं, चित्त के भीतर की जो अवस्था उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए ये एक के बाद एक प्रसंग प्रभुपाद जी ने बड़ा सतर्क कर दिया अपने एक कीर्तन में, माधवेंद्र पुरी भाव घरे चोरी, कबू ना करेला सदाई जाना वो। माधवेंद्र पुरी पाद जी ने भाव के घर में कभी भी चोरी नहीं की, अर्थात उनका प्रतिज्ञा को जो तोड़ना वो अपने स्वार्थ के लिए हुआ नहीं। उन्होंने जब लोगों को कहा कि गोपाल देव ने मेरे को बतलाया है कि वो झाड़ी के भीतर में हैं, उनको निकाल करके लाते हैं, तो इसके द्वारा उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला था, झूठ नहीं बोला था, बना करके कोई कहानी नहीं बतलाई थी। गोपाल देव ने कहा चंदन गोपीनाथ को लगा दो और मेरे पास अपनी आप शीतलता पहुंच जाएगी। ये उनकी बनावट बात नहीं थी, झूठी बात नहीं थी। गोपाल देव ने ऐसा कहा था
उनके साथ वार्तालाप करते थे, वो उस स्तर पर थे माधवेंद्र पुरी पाद। अगर मैं अपनी आप से किसी भी कारणवश झूठ मूठ में कोई कहानी बना करके किसी को बताने लगूं तो क्या होगा, मेरा दोष होएगा। तो इसी प्रकार से ये सारी चीजें समझते हुए उस स्तर पर अपने आप को खड़ा करते हुए एक प्रॉपर एटीट्यूड वाले माइंड सेटअप से जब इस सारी चीज को सुनेंगे तब वो अलग प्रकार का एक सारा भावना देता है। तब पता चलता है कि उनके मन की क्या स्थिति, गदाधर महाप्रभु के मन की क्या स्थिति, नहीं तो नहीं पता चलता। उसी के बीच में नहीं तो अपने ऊपर ही बहुत सारी चीजें, अच्छा हम भी इस समय ये कर लेते, हम भी उस समय वो कर लेते, दोष होएगा नहीं, मैं भी जिद कर लूंगा, जैसे गदाधर पंडित ने की, महाप्रभु के साथ में की थी, मैं गुरुदेव के साथ कर लूंगा, मैं वैष्णवों के साथ वैसे जिद कर लूंगा। तो उस प्रकार से आचरण के लिए ये सारा कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका जो वास्तविक स्थिति उसको बतला रहे हैं। माधवेंद्र पुरी पाद जी ने अयाचक वृत्ति ली थी, अब उसके द्वारा हमें अयाचक वृत्ति लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए ना। एक बात तो ये सरल कि अगर हम उनके जैसा पालन कर सकते तब करेंगे, नहीं पालन कर सकते नहीं करेंगे। किंतु महाराज जी कहते थे कि देखो, गुरु वर्गों ने बहुत कुछ अलग अलग प्रकार का क्रिया किया है मेरे लिए। मैं बद्ध जीव के लिए मेरे गुरु पाद पद्म ने जो निर्देश दिए हैं, मेरे को उस निर्देश के अनुसार चलना है। और कौन क्या करता था, कैसे कैसे किया था, मेरे को उस तरफ नहीं जाना। प्रभुपाद जी ने 100 करोड़ नाम जप यज्ञ किया, 10 वर्ष तक भीतर में रहे, सूर्य को भी दर्शन नहीं किया, भूमि पर भोजन रख करके किया, हविष्यान लिया, गोग्रास लिया, गाय की तरह खाया, केवल मुख से, हाथ भी दिया नहीं भोजन में। तो उनके जैसा काम करना, तो महाराज जी बोलते थे नहीं। हम लोगों को गुरु वर्ग ने, क्योंकि प्रभुपाद जी ने फिर जब आश्रित जनों को स्वीकार किया, उनके किसी आश्रित जन ने ये वाला क्रिया का अनुकरण नहीं किया। अनुकरण करना निषेध, अनुसरण करने के लिए कहा, जो उनका निर्देश है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वो मिट्टी खाते थे, गंगा की, राधा कुंड की, मैं वैसे करूंगा नहीं, मेरा स्तर ही नहीं है वो, अनुकरण करना निषेध। रघुनाथ दास गोस्वामी एक मुट्ठी मट्ठा पी करके जीवन यापन कर लेते, मेरा होएगा नहीं। इसलिए हम लोगों के स्तर के अनुसार हमारे गुरु पाद पद्म अथवा जो श्रेष्ठ वैष्णव जन जो निर्देश करते, मैं उसी क्रिया को करूं, स्वतंत्रता वाले दिशा में नहीं जाऊं, इस बात को ही समझाने का यहाँ पर प्रयास है। अलग प्रकार की भूमिका आज यहीं पर ही रख देते, कल इसको पूर्ण करेंगे, अभी नहीं हो पाएगा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो